बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। डेफिनेशन क्या रही है? द मेथड ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ पॉपुलेशन बाय टेकिंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ पॉपुलेशन कॉल्ड सैंपल। ठीक है, कहने का मकसद ये है कि ऐसा मेथड जिसके थ्रू हम अपनी मालूमात किसी भी जगह किसी भी सोसाइटी से लेते हैं, जमा करते हैं, किस चीज़ के लिए? अपने रिप्रेजेंटेटिव उसके क्या होते हैं? सैंपल्स होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपको मार्केट से किसी भी गैदर के रिलेटिंग स्ट्रेटजी करने के लिए आपको कुछ ना कुछ मालूमात चाहिए होती हैं। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई ना कोई गवर्नमेंट की बेस पे सर्वे होते हैं, कुछ इदारे होते हैं, गैलीलियो है, गैप्लिको है, इनका काम क्या होता है? इनका काम ये होता है कि ऑन द वे कहीं से भी जाके अपनी मालूमात को इकट्ठा करना। अब वो पाकिस्तान के हर एक इंडिविजुअल के पास नहीं जाते, उनका काम क्या होता है? वो एक नंबर ऑफ द पीपल के पास चले जाते हैं। अब 22 करोड़ आबादी में से जस्ट फ्यू बंदों को डाटा के तौर पर ले लेना और उनसे अपना मर्जी का डाटा या अपनी जो उनकी रिसर्च है उसको कंडक्ट करना, उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन। ठीक है, अब उस पॉपुलेशन में जो स्मॉल पीस ऑफ लोग हैं, जैसे कई यूनिवर्सिटीज के अंदर एक भी साइंटिफिक है या डिडक्टिव स्टडी है या रिप्रेजेंटेटिव कोई भी स्टडी की जाती है, उसमें हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि हमारे पास अगर कुछ लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं कि जी हमें एक क्वेश्चनर दिया जाता है, फिल किया जाता है, उसकी बेस पे उन्होंने जो आंसर या जो रिजल्ट कंक्लूड करना होता है वो उसे चेकअप किया जाता है। इसको हम कहते हैं पॉपुलेशन के अंदर से जब हम स्मॉल अमाउंट ऑफ लोग पिक करते हैं उसे कहते हैं सैंपल। अब हम ये डाटा गैदर कैसे करते हैं? वी कैन गैदर द डाटा फ्रॉम सैंपल, बी यूज टू मेक इंटरफेरेंस अबाउट द पॉपुलेशन। Statically, we say it is possible. However, every sample has a different statistics, and this statistics is also considered a random variable because the data vary from one sample to another. ठीक है, अब जिस तरह इस एक्सप्लेनेशन में बताया गया सैंपल की कि हम कोई भी डाटा या किसी भी इंसान से जब मालूमात लेते हैं, सारी बात है हर बंदे के सोचने का तरीका, बात करने का अंदाज और वे ऑफ टॉकिंग सबका अलग होता है। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि किसी की चॉइसेस को लेके हम उसको ठीक कह सकते हैं या उनकी चॉइसेस एक जैसी हो सकती हैं? इवन एक घर के अंदर भी जब हम कोई चीज परचेज करना चाहें, अगर कुछ बनना है, बन रहा है खाने में, तो सबकी चॉइसेस एक जैसी नहीं होती। रादर देन पसंद ना पसंद एक हो सकती है, ठीक है, बट उस पर्टिकुलर टाइम पे उस मखसूस वक्त के अंदर हम जब भी वो चीज करेंगे या वो चीज बन रही होगी या कोई चीज प्लान की जा रही होगी, हो सकता है जहाँ पे 6 फैमिली मेंबर हैं, 4 उससे एग्री कर रहे हो, 2 से एग्री ना कर रहे हो। इसी तरह अब अगेन इस स्लाइड का जो सेकंड पोर्शन है, जो सेकंड पैराग्राफ है, मैं रिपीट कर देता हूँ। वी कैन गैदर द डाटा फ्रॉम द सैंपल, बी यूज टू मेक इंटरफेरेंसेस, कि हम इंटरफेरेंसेस उसमें से बनाए जाते हैं अबाउट द पॉपुलेशन। उस पॉपुलेशन के मुतालिक हमारी एक मतलब एक सोच बन जाती है कि जिस तरह 4 से 6 अफराद, ठीक है, 4 से 6 अफराद में से कोई भी 2 पर्सन अपनी मर्जी की कोई चीज करना चाहते हैं या उसको बेहतर की तरफ जाना चाहते हैं, तो हम कहते हैं कि पूरे का पूरा वो जो लोग है या ग्रुप ऑफ पीपल है, वो उनकी उनकी आइडियोलॉजी, उनकी थिंकिंग सेम है स्टैटिकली। ठीक है, विच से इट इज पॉसिबल, और ये पॉसिबल है। ठीक है, अब आपके घर में ऐसी कोई डिश बन गई है या आप बाजार से ऐसी कोई चीज लेने गए हैं, 2 सिस्टर्स या सिबलिंग्स ने या भाइयों ने एक जैसी ली है, लोग कहते हैं जनाब इन सब की चॉइसेस एक जैसी ही है। ठीक है जी। हाउएवर एवरी सैंपल हैज अ डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स। वही बात जो मैंने पहले की थी कि हर सैंपल की अपनी सोच भी है, मगर क्या जाता है कि कहीं पे हम जैसे स्कूल है, कॉलेज है, यूनिफॉर्म है, अब किसी को ब्लू कलर नहीं पसंद, बट कॉलेज में तो ब्लू शर्ट ही अलाउ है, हमने पहनी तो ब्लू ही है। ठीक है जी, इसलिए वो बात कर रहा है हाउ एवर एवरी सैंपल हैज अ डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स, कि हर बंदे की चॉइस अलग है। किसी को ब्लू अगर शर्ट पसंद है तो उसके साथ ग्रे पैंट पसंद नहीं होगी, या ऑफ वाइट पसंद नहीं होगी, या ब्लू पैंट चाहिए उसको। थिंग इज कि हर चीज का अपना एक अलग सिनेरियो चल रहा है, एंड दिस स्टैटिस्टिक्स इज आल्सो कंसीडर्ड अ रैंडम वेरिएबल। कि ये जो स्टैटिस्टिक्स है इसको हम कहते हैं कि रैंडम वेरिएबल है। ये लाजमी नहीं कि हर बंदा ऐसा चीज चल रहा है या ऐसा चीज चल रहा होगा, ये बीच में से ब्रेकअप चल रहे होते हैं इनके। ठीक है जी, बिकॉज द डाटा वेरी फ्रॉम वन सैंपल टू अनदर। इसी यही वजह होती है कि जब आप लोगों की पसंद नापसंद पूछते हैं तो एक की बजाय हर बंदे की सोच, माइंड, थॉट्स अलग चल रही होती हैं। क्लियर है जी? नेक्स्ट स्लाइड कहती है, अब नेक्स्ट स्लाइड हमें बता रही है, नेक्स्ट स्लाइड हमें कहती है कि
ये पूरा एक फ्लो चार्ट है कि सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। अब पहले जिस तरह हेडिंग अपनी रिप्रेजेंट कर रही है सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, उसको हम लेके आगे इज यूज्ड टू फॉर्मुलेट। देखें सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, मीन के दो पार्ट्स में ऑलरेडी डिवाइडेड है, एक सैम्पलिंग है, एक सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स है। अब हम जब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो जारी बात है, जब पहले हम सबसे पहले डाटा गैदर करेंगे, डाटा गैदर करके हमारे पास पॉपुलेशन बनी, पॉपुलेशन में से हमने सैंपल साइज बनाए। अब सैंपल आगे जारी बात है, उसको मजीद हम फर्दर डिवाइड करते हैं, दैट्स व्हाई हम उसे सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का नाम देते हैं। क्लियर है? अब जब सैंपलिंग करेंगे तो सैंपलिंग कहता है इज डन टू बी जनरेट। क्लियर है कि ये हमें जनरेट करनी पड़ती है, ये ऑटोमेटिकली जनरेट नहीं होती। और वो जनरेट किस तरह की जाती है? स्टैटिस्टिक्स से। ठीक है जी। अब स्टैटिस्टिक्स की आगे बात करते हैं, स्टैटिस्टिक्स से आगे चल पड़ती है बात टू अप्रोक्सीमेट, क्योंकि स्टैट्स हमें भी कंफर्म डाटा नहीं दे रही होती। ठीक है जी। जिस तरह मैंने पहले मिसाल की बात की कि पाकिस्तान में पूरा एक डिपार्टमेंट मौजूद है जो सारा स्टैट्स की बेस पे काम करता है, लोगों के नंबर ऑफ जो थॉट्स है, नंबर ऑफ जो थिंकिंग है या उनकी जो वे ऑफ थिंकिंग है उसको डिस्क्राइब कर रहा होता है। वो क्या कहता है? कहता है कि हम जब स्टैट्स में फार्मूला लेते हैं, फार्मूला लगाते हैं, या हम जब डाटा गैदर करते हैं, हम थोड़ी सी चीज पे ज्यादा चीजों को मेजर कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमने किस बेस पे इन चीजों को रिजल्ट कंक्लूड करना है। जब इलेक्शंस होते हैं, पोलिंग होती है, लोग वोट इलेक्ट करते हैं, लोगों में हमेशा परसेंटेज निकाली जाती है, इतने लोगों ने वोट दिया, इतने लोगों का वोट जाया हो गया। अब 22 करोड़ आबादी में से जारी बात है सब के सब 18 प्लस तो नहीं होंगे, कुछ बिलो 18 होंगे, कुछ ऐसी एज के होंगे जो देना नहीं चाहते, या कुछ ऐसे आउट ऑफ कंट्री होंगे जो वोट नहीं कॉस्ट कर सकते। ठीक है, बट अप्रोक्सीमेटली रिजल्ट कहा जाता है। जब भी हम बात करेंगे स्टैट्स में कोई फैक्ट कंफर्म नहीं होगा, हमेशा अप्रोक्सीमेटली कहा जाएगा। क्लियर हो गया जी? अब कहता है उस अप्रोक्सीमेटली को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे होते हैं पैरामीटर्स। पैरामीटर्स क्या है कि हमारे ऐसे फार्मूलाज या ऐसी कोई हमारी इक्वेशंस होती हैं जो इंशाल्लाह फर्दर हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, और आप भी अपने पिछले 3 सालों में पढ़ चुके होंगे कि ये जो फर्दर चीजें होती हैं इनको हम किस तरह चेकआउट कर रहे होते हैं। चले जी, सैंपलिंग के आगे बात चलती है। ये तो था कि सैंपलिंग में जब हम जनरेट करते हैं, जनरेट के बाद स्टैटिस्टिक्स के बाद हम अप्रोक्सीमेट पे आते हैं, क्योंकि हमारा रिजल्ट स्टैट्स का अप्रोक्सीमेट होता है। अप्रोक्सीमेट के बाद हम पैरामीटर्स पे आते हैं। अगर हम बात करें सैंपलिंग की, तो सैंपलिंग में क्या सबसे पहले हम करते हैं, सैंपलिंग कहते हैं करते कैसे हैं, इज डन यूजिंग द मेथड्स। अब जारी बात है सैंपल ऐसे तो कोई नहीं होता, रात को सोया सुबह उठा सैंपल इकट्ठे हो गए। अब सैंपलिंग करने के तरीके कार हैं, लिखा हुआ है सैंपलिंग इज डन यूजिंग द मेथड। डिफरेंट मेथड्स उसमें हम मेजर कर रहे होते हैं, मेथड के थ्रू हम मेजर कर रहे होते हैं। अब वो मेथड क्या है? मेथड कहते हैं, अब बेसिकली नीचे 4 मेथड है। ठीक है जी। वो 4 मेथड क्या है? सैंपल रैंडम सैंपलिंग, सिस्टमैटिक सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग एंड क्लस्टर सैंपलिंग। इंशाल्लाह फर्दर नेक्स्ट स्लाइड्स में हम कोशिश करेंगे इन चारों में से जितनी हम मैक्सिमम कवर कर सकें। अब इसके अपोजिट साइड पे तो हमारे पास है सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब इसमें 2 चीजें आती हैं। ठीक है जी। अब कहते हैं कि जब हम सैंपल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो 2 तरीके से आगे वो मेजर की जा सकती है, उसको हम लेते हैं। एक होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड द सेकंड वन इज टी डिस्ट्रीब्यूशन। और भी इंशाल्लाह फर्दर हम इसमें मजीद डिस्कस करेंगे। ये जो फ्लो चार्ट है, ये फ्लो चार्ट हमें हमारे इस पूरे चैप्टर का या बेसिक हमारा जो एक टॉपिक है सैंपलिंग एंड सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का, उसको मेजर कर रहा है या उसको हमें क्लियरिफाई कर रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट, सबसे पहले जिस तरह हमने लास्ट स्लाइड में बात की थी कि देयर हैज डन 4 मेथड्स हैं। ठीक है जी। अब वो मेथड क्या है? सैंपलिंग रैंडम सैंपलिंग है। ठीक है जी। सिंपल रैंडम सैंपलिंग होगी, सिस्टमैटिक सैंपलिंग होगी, स्ट्रेटिफाइड होगी, क्लस्टर सैंपलिंग होगी। अब आगे हम इसको इंडिविजुअली पढ़ेंगे भी और एक्सप्लेन भी करेंगे। सबसे पहले बात आती है सैंपलिंग मेथड की। अब जब बात आती है सैंपलिंग मेथड की, तो उसमें सबसे पहले बात करते हैं जी सैंपलिंग मेथड होता क्या है। सैंपलिंग मेथड इज सिंपल रैंडम सैंपलिंग। अब जैसे हमने वो बात की, अगेन चारों टाइप्स अगेन आ गई हमारे पास, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग एंड क्लस्टर सैंपलिंग। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है जी? सिंपल रैंडम सैंपलिंग। सिंपल रैंडम सैंपलिंग हमारे में क्या कहता है? कहता है इन्वॉल्व सेलेक्टिंग अ सैंपल साइज n। अब ये n क्या होता है कि जो हम जितना हम सैंपल साइज इकट्ठा करते हैं उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम n से, फ्रॉम अ पॉपुलेशन ऑफ साइज n। मतलब के
पॉपुलेशन अगेन मिसाल दे रहा हूं, 1000 लोग का आपकी टोटल पॉपुलेशन है, आपने उसमें से 100 बंदों से डाटा लें, 200 से लें, 300 से लें, वो जो 300-200 बंदे होंगे वो आपका स्मॉल एन होंगे, वो टोटल जो पॉपुलेशन साइज 1000 है, 2000 है, वट एवर द फिगर इज, वो आपका एन होगा, सो दैट all element of the population have equal chances of being part of the sample। मगर हाँ, ये नहीं हो सकता कि पहले 200-300 से हमने डाटा लिया ना, हो सकता है पहले 10 से ले लें, फिर 50-100 का गैप आ जाए, फिर 20 से ले लें, या हो सकता है कि हर 10 में से 2-3 बंदों से ले लें। ठीक है, कह रहा है कि जितनी भी आपकी पॉपुलेशन साइज है 1000, 2000, 3000, उसमें से हर बंदे को इक्वली पार्ट मौजूद है, उसका इक्वली राइट मौजूद है कि वो आपका सैंपल साइज का पार्ट हो सकता है। अब एग्जांपल दे रहा है, एग्जांपल क्या कहता है, अ पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ 845 एम्प्लॉयज ऑफ निट्रो इंडस्ट्रीज, ये एक इंडस्ट्री का नाम है। अ सैंपल ऑफ 52 एम्प्लॉयज इज टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम दैट पॉपुलेशन, कि 845 एम्प्लॉयज हैं, उस 845 एम्प्लॉयज में से 52 एम्प्लॉयज, 52 एम्प्लॉयज हमने पिक किए हैं अपने सैंपल साइज के तौर पे। The name of each employee is written on a small slip of paper and deposited all the slip in the box। कि हमने क्या किया, अब जारी बात है हमने रैंडमली पिक करना है, ये तो नहीं कह सकते ये हम कोई फेवरेटिज्म दे सकते हैं कि जी हम आपको ये सैंपल ले लेंगे, या आपको जी आप बड़े अच्छे हमारे एम्प्लॉय हैं, या आप बहुत अच्छा आपकी परफॉर्मेंस है, आपकी वर्क ड्यूटीज है, तो हम आपको ही कंसिडर करेंगे। नहीं, हमने क्या करना है, हमने कहना कि जनाब हमने क्या किया, एक फेयर किस्म का काम किया। फेयर किस्म का काम क्या किया, 845 पर्चियां बना ली, उस पे तमाम एम्प्लॉयज का नाम लिख लिया। ठीक है, उस तमाम एम्प्लॉयज के नाम को डाला एक बॉक्स में। जिस तरह हम नॉर्मल गेम कर रहे होते हैं, या किसी भी कॉलेज में इवेंट होता है या गेम खेली जाती है, तो उसमें क्या किया जाता है कि तमाम नामों को या तमाम चेयर्स के नंबर को एक स्पेसिफिकली नंबर दे के पर्चियां बना के बॉक्स में डाल दिया जाता है। उस बॉक्स को कभी भी कुछ भी, मतलब कोई भी एक आता है बंदा उसमें से हाथ डालता है, रैंडमली पिक कर लिया जाता है। ठीक है, अब किसी को नहीं पता अंदर क्या चल रहा है। क्लियर है जी। कहते हैं जी जब हमने ये काम कर लिया, आफ्टर दे हैव बीन थॉरोली मिक्स्ड, अब उसने सबको मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद क्या किया, द फर्स्ट सिलेक्शन इज मेड बाय फॉलोइंग स्लिप आउट ऑफ द बॉक्स। ठीक है, अब कह रहे हैं हैव बीन थॉरोली मिक्स्ड, द फर्स्ट सिलेक्शन इज मेड बाय ड्राइंग अ स्लिप आउट ऑफ द बॉक्स। ठीक है जी, अब सबसे पहले हमने अच्छी तरह उस बॉक्स को मिक्स किया। मिक्स करने के बाद हमने क्या किया कि हमने उस स्लिप को बॉक्स में से एक करके निकालना शुरू कर दिया, विदाउट लुकिंग एट इट, हमने उसको देखा नहीं। अगेन मैं बात रिपीट करूंगा, हमने किया सिंपल रैंडम सैंपलिंग, कि हमें ये नहीं पता कि उन 845 एम्प्लॉयज का नाम उस पर लिखा है या नंबरिंग दे दी है। अब जब वो एक तरह का पेपर है, हमें नहीं पता किस पे कौन सा नाम लिखा है। 845 एम्प्लॉयज एक बहुत बड़ा फिगर है, स्मॉल फिगर नहीं है। फिर हमने क्या किया, हमने किया जनाब कि उसमें से रैंडमली अच्छी तरह डब्बा हिलाया, मिक्स करने के बाद हमने नंबर नाम निकालना शुरू कर दिया। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड अंटिल द सैंपल ऑफ 52 एम्प्लॉयज इज चोजन। अब हमने तब तक वो प्रोसेस रिपीट करते रहना है जब तक हमारे पास हमारा जो हमने 52 एम्प्लॉयज का कोटा पूरा करना है वो जब तक कंप्लीट नहीं होगा। अंडरस्टैंड? क्यों? क्योंकि बात यह है कि हमने बात की कि हमारी पॉपुलेशन, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं कि हमने अपना सिंपल रैंडम सैंपलिंग किस तरह कंप्लीट किया। हमने कंप्लीट किया जनाब, हमारे पास टोटल एम्प्लॉयज थे 845, ये हमारे पास पॉपुलेशन थी। उस पॉपुलेशन को हमने शॉर्ट फॉर्म में किया कि हमें डाटा चाहिए 52 एम्प्लॉयज का, या 52 एम्प्लॉयज पे हमारी सैंपल साइज है। अब 52 एम्प्लॉयज कौन से होंगे हमें नहीं पता, हम ना चूज कर सकते हैं फेवरेटिज्म से, नेपोटिज्म से, या किसी भी तरीके से। हमने क्या किया, हमने किया तमाम एम्प्लॉयज के नाम की स्लिप्स बना ली। स्लिप्स बना के हमने एक बॉक्स में डाले, उस बॉक्स को अच्छी तरह मिक्स किया। मिक्स करने के बाद हमने क्या किया, उसमें से रैंडमली एक बंदे को कहा, या कोई भी सुपरवाइजर बड़ा बंदा, कि इसमें से 52 पर्चियां निकाली जाएं। जब भी एक पर्ची निकाली गई उस बॉक्स को फिर मिक्स किया गया, जब भी एक पर्ची निकाली गई फिर मिक्स किया गया, यानी कि 52 टाइम्स, जब तक हमारा सैंपल साइज कंप्लीट नहीं होता वही कॉन्टिन्यूसली हम इसको मिक्स करते गए और अपनी स्लिप्स निकालते गए। इसलिए हमने इस तरह प्रीवियस बात की थी, वो ये की थी कि ईच एंड एवरी पर्सन has a equal right to become of a population to become a part of sample। क्लियर है जी? ये हो गया हमारा सिंपल रैंडम सैंपलिंग। नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट हमारे पास सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग। सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग क्या कहता है, कहता है जनाब इन्वॉल्व्स यूजिंग अ रैंडम स्टार्ट
to determine the first element of the sample and the selection of rest of the sample is done systematically. That is, every kth interval where k is equal to कैपिटल एन डिवाइडेड बाय स्मॉल एन। ये अब एक सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग का एक फॉर्मूलेटिक किस्म का रिप्रेजेंटेशन है। जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा, कुछ आएगा, वो आपको बताएगा। हमने फिर बात अगेन एक रिपीट करूंगा बात फोर्थ ईयर, कि जब भी हम अपने डाटा की बात करते हैं, जब भी हम कैलकुलेशंस की बात करते हैं, हम एक बात कहते हैं कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ अस योर स्टेटमेंट इज मस्ट। उस स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ें और अंडरस्टैंड करें, क्योंकि जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपसे वे ऑफ पॉपुलेशन और सैंपलिंग गैदरिंग की बात करेगा और बार बार करेगा। ठीक है, अब आपसे वो सैंपल सिंपल रैंडम सैंपलिंग पूछ ले, सिस्टमैटिक पूछ ले। ठीक है, अब जब सिस्टमैटिक की बात करता है, इन्वॉल्व्स यूजिंग अ रैंडम स्टार्ट, कि कोई भी एक रैंडम पिकआउट हम कर सकते हैं टू डिटरमिन देयर फर्स्ट एलिमेंट, चाहे वो बेशक क्रोनोलॉजिकल वे में हो, ठीक है, या वो एज वाइज हो, कुछ भी हो सकता है, हमें उस पर कंसर्न नहीं है, बट इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन के जो वो सैंपल साइज बना रहा है। ठीक है जी, एंड द इलेक्शन एंड द सिलेक्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द सैंपल इज डन सिस्टमैटिकली। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जी नंबर, फिर हम उसी की एग्जांपल को अगेन लेके चलते हैं, आगे कुछ एग्जांपल्स भी हैं वो इंशाल्लाह हम लेके चलते हैं। बारकैफ इसको मजीद मैं एक्सप्लेन करता हूं। सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग क्या कहता है, वो हमें एक बात कहता है कि जब भी हम लोग बात करते हैं कि हमने जैसे मिसाल के तौर पे जो पीछे एग्जांपल पढ़ी, मैं उसी को कंटिन्यू करता हूं। वो एग्जांपल क्या कहती है, एग्जांपल कहती है ना, हमारे पास 845 इंप्लॉयज थे। अब 845 इंप्लॉयज में सारे सेम एज ब्रैकेट के तो नहीं होंगे, कुछ अपर एज के होंगे, कुछ मिडिल एज के होंगे, कुछ लो एज के होंगे। क्लियर है? अब उसमें से सारे एक्सपीरियंस्ड भी नहीं होंगे, कुछ स्किल्ड होंगे, कुछ फर्स्ट यानी कि अर्लियर लेवल के स्किल्ड होंगे, कुछ मोस्ट स्किल्ड पर्सन होंगे। अब क्या करते हैं कि हम उसको कैटेगराइज कर लेते हैं। ठीक है, सिस्टम के थ्रू आते हैं कि हमें डाटा चाहिए जनाब स्किल्ड पर्सन का। ठीक है जी, स्किल्ड पर्सन के नाम की पर्चियां डाल ली जाएं। फिर क्या जी, हमें डाटा चाहिए अब स्किल्ड में से जो सीनियर की बेस पे है या जूनियर की बेस पे है, ये हमें नहीं पता। हम क्या करेंगे कि जिस बंदे का नाम या जिस बंदे के नाम की वो स्लिप प्रिंट पुट आउट होगी, उधर से हमारा डाटा शुरू होगा। क्लियर है जी? अब आते हैं जी सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग। अब इसकी एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल क्या कहती है? एग्जांपल कहती है इफ देयर आर 100 पेशेंट, मतलब कि टोटल हमारे पास पॉपुलेशन कितनी होगी, n 100 पेशेंट इन अ हॉस्पिटल टू सिलेक्ट अ सैंपल ऑफ 20 पेशेंट n बाय सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग। अब एग्जांपल क्या दे रहा है कि हमारे पास टोटल पेशेंट एक हॉस्पिटल में 100 है, जो हमारे पास पॉपुलेशन है कैपिटल एन है, उसमें से हमने 20 पेशेंट का डाटा लेना है। वो हमने किस तरह लेना है? सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग से। अगेन आई एम रिपीटिंग, हमने वो डाटा लेना है सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग से। क्लियर है जी? अब आगे वो बता रहा है कि हमारे स्टेप्स क्या होंगे वो सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग डाटा लेने के। स्टेप 1 कहता है राइट द नेम्स ऑफ 100 पेशेंट इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर और देयर रोल नंबर वन बिलो द अदर। अब आप जैसे मोस्टली कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तो भी होता है चीज, मगर प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आपको एक बैंड हाथ पे पहना दी जाता है, जिसपे आप पेशेंट नंबर भी होता है, उसका नेम भी होता है, उसकी डायग्नोस्टिक डिजीज भी होती है। क्लियर है जी? अब वो कहता है आपके पास 100 पेशेंट हैं कैपिटल एंड 20 का आपने डाटा लेना है। सबसे पहले आपने क्या करना है? सिस्टमैटिक वे में आपने जनाब अल्फाबेटिकली, अब अल्फाबेटिकली शुरू होते हैं हमारे 26 अल्फाबेटिकल वर्ड है A to Z। आपने तमाम अल्फाबेटिकली नाम से सब पेशेंट के नाम एक स्लिप पे या एक पर्चियों पे लिख लेने हैं। स्टेप 2 क्या कहता है? स्टेप 2 कहता है जनाब सैंपलिंग फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन बनानी है। फ्रैक्शन क्या है जनाब? डिवाइड n बाय n टू गेट द सैंपलिंग फ्रैक्शन k। अब सैंपलिंग फ्रैक्शन k को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं k के साथ। ठीक है जी? सैंपलिंग फ्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय k। अगेन आई एम रिपीटिंग कि हमने जिस तरह डेफिनेशन में बात की कि सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की कैलकुलेशन का वे है k इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय स्मॉल n। इसी तरह इस सेकंड स्टेप में कह रहा है कि हमें फ्रैक्शन चाहिए, हमें तो नहीं पता। ठीक है जी? हमने क्या करना है? डिवाइड बाय कैपिटल एन को डिवाइड कर देना है स्मॉल एन से, यानी कि पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय सैंपल साइज, हमारे पास सैंपलिंग फ्रैक्शन आ जाएगी। हमारे पास वो आ रही है 5। क्लियर हो गया? ये 2 स्टेप हो गए। पहले स्टेप अगेन आई एम रिपीटिंग, हमारे पास एग्जांपल थी 100 का सैंपल साइज, 20 का हम लोगों ने पेशेंट का
सैंपल लेना है, हमने लेना किस तरीके से है, सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग के थ्रू। उसके लिए हमने सबसे पहला स्टेप क्या किया कि हमने 100 पेशेंट अल्फाबेटिकली नाम से सारा उनका लिख लिया। फिर हमने सेकंड स्टेप क्या किया, हमने उसकी फ्रैक्शन बना ली कि टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय सैंपल साइज, वो हमारे पास आ गई 5। अब स्टेप 3 क्या कहता है, स्टेप 3 कहता है रैंडमली सिलेक्ट एनी नंबर बिटवीन 1 to k that is between 1 to 5, suppose the number we select is 4। अब आप कहता है कि अल्फाबेटिकली आपने नाम भी लिख लिए हैं, अब आपको नहीं पता फर्स्ट पे कौन है, 5 पे कौन है, 10 पे कौन है, 20 पे कौन है, 100 पे कौन है, नाम आपने अल्फाबेटिकली लिख लिया है। अब आपने क्या करना है, आपने 5-5 का उनका एक बना लेना है, ग्रुप बना लेना है, ठीक है जी, क्योंकि कह रहा है कि हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो 5 की है। व्हाट इज शोज, इट शोज कि 5 में से हर एक बंदा हमने पिक करना है। क्लियर हो गया जी। अब वो सेकंड करें, थर्ड करें, फोर्थ करें, 1 करें, 5th करें, इट्स अप टू यू, ठीक है जी। अब सिलेक्ट स्टेप 4 क्या कहता है, वो कहता है पेशेंट नंबर 4 इज सिलेक्टेड इन द सैंपल। अब हमने क्या किया, हमने कहा जी कि जैसे ही हमारे पास हमने अपना पेशेंट 1 to 5 में से कहा, क्योंकि हमारे पास जो फ्रैक्शन आई 1 and k के बिटवीन में वो 5 थी, k हमारे पास, तो 1 and 5 के बिटवीन में नंबर 4 हमने सेलेक्ट कर लिया। अब जो पेशेंट नंबर 4 है, वट एवर वो कोई भी है, ठीक है, हमें नाम नहीं पता, वट एवर कोई भी है, वो हमारे पास हमारा सैंपल साइज होगा, ठीक है जी। अब स्टेप 5 क्या कहता है, स्टेप 5 कहता है देयर आफ्टर एवरी 4 plus k the patient is selected in the sample unit we reach the last one। कि उसके बाद कहता है कि 4 plus k हम करते जाएंगे, मिसाल के तौर पे 4 plus k हमारे पास आंसर आ जाएगा 9, ठीक है, क्योंकि k की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 5, 4 plus k इज इक्वल टू 9 आ गया, 4 plus 5 इक्वल टू 9, 9 plus k क्या हो जाएगा, फिर 5 होगा 14। अब 4 के बाद जो हमारी नेक्स्ट वैल्यू आती जाएगी, उसमें हम k की हमारी वैल्यू थी 5 वो ऐड करते जाएंगे, वो हमारे पास हमारा सैंपल साइज बनता जाएगा तब तक जब तक हमारे पास हमारे 20 पेशेंट का डाटा कंप्लीट नहीं होता। अंडरस्टैंड जी। मैं अगेन रिपीट कर देता हूं, हमने इन स्टेप्स को डिस्कस कैसे किया, हमने बात की सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग से, ठीक है जी। इसको हमने डिस्कस किया कि जैसे हमने सिंपल रैंडम सैंपलिंग की थी, हमने वैसे नहीं कर देना कि रैंडमली डाटा पिक किया, हमने अपने 52 इंप्लॉयज का डाटा लिया कि हमारा काम हो गया। इसमें हमने एक प्रॉपर चैनल फॉलो करना है, उसके ये मुख्तलिफ 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमने जब इसको किया कि हमने अल्फाबेटिकली, हमने चाहिए था कि 100 पेशेंट है, 100 में से हमें 20 का डाटा चाहिए। अब चाहते तो हम 20 सिंपल फार्मूला लगा के, जो सिंपल एक रैंडम सैंपलिंग था, लेके हम इसको 20 इंप्लॉयज पूरे कर लेते, हमने वो भी नहीं किया। हमने क्या किया, हमने कहा कि हम इसको एक सिस्टमैटिक वे में चलेंगे। हमने क्या किया कि जितने 100 पेशेंट थे सबको अल्फाबेटिकली तौर पर उनका नाम लिख लिया। उसको हमने क्या किया, हमने करने के बाद उस पर फ्रैक्शन लगाई, स्टेप 2 आ गया। स्टेप 2 पे फ्रैक्शन लगाने के बाद हमने क्या किया, कैपिटल एन डिवाइडेड बाय स्मॉल एन, यानी कि पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय सैंपल इज इक्वल टू 5, हमारे पास आंसर आ गया। हमने कह दिया हम अपना सैंपल साइज पिक करना है। हमने क्या किया, अब एक फ्रैक्शन बनाई 1 to 5, जारी बात है 5 आ गया तो 1 plus k, 5 जब आएगा हमारे पास, हमने उसमें से सपोज कर लिया द नंबर वी सिलेक्ट इज 4, कि रैंडमली हमने उसमें से 4 सिलेक्ट कर लिया। देन अब क्या होगा कि पेशेंट नंबर 4 इज सिलेक्टेड फॉर द सैंपल, वो सैंपल के लिए सिलेक्ट हो गया। और आखिरी स्टेप हमारा क्या होगा क्लास, वो ये होगा कि 4 plus k, अब k की वैल्यू हमारे पास 5 मौजूद है, 4 plus k इज इक्वल टू 9, 9 हमारा नेक्स्ट सैंपल होगा। आफ्टर दैट 9 plus k 14, क्योंकि k की वैल्यू 5 है, 14 हमारा सेकंड स्टेप होगा। ये प्रोसेस सिस्टमैटिक हमारा तब तक चलता रहेगा जब तक हमारे पास 20 पेशेंट के सैंपल साइज गैदर नहीं हो जाते। क्लियर है जी। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट क्या कहता है, हमने बात की, अगेन रिपीट कर रहा हूं कि 4 तरह का मेथड है सैंपल इकट्ठा करने का। हमने डिस्कस कर लिया सैंपलिंग, रैंडम सैंपलिंग, ठीक है, सिंपल जो है। देन उसके बाद सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग, उसके बाद हमारी आती है स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग हमें क्या कहती है, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग सेज दैट इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग द पॉपुलेशन इनटू ग्रुप्स कॉल्ड स्ट्रैटा। अब ये एक टर्म है, ठीक है जी, कि हम लोग पॉपुलेशन को ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सम चूजन क्लासिफिकेशन कैटेगरी सच एज एज, जेंडर, जियोग्राफिक लोकेशन एंड सो ऑन। सब सैंपल फ्रॉम ईच स्टार्टम आर सिलेक्टेड बाय सिंपल रैंडम सैंपलिंग। क्लियर है जी। अब नाम से जाहिर है स्टार्टेड सैंपल के, स्टार्टेड सैंपल कहता है कि स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग हम लोगों ने
अपना जो डाटा उसको एज वाइज कर दिया। क्लियर हो गया जी? कैसे कि हमने अपना जो पॉपुलेशन थी वट एवर उसकी क्या थी एज, हमने कहा जनाब इसमें से ये 20 से 25 साल के लोग हैं, 25 से 30 साल के लोग हैं। जैसे इसकी मिसाल दूं आपको, मर्दमशुमारी की जाती है, ठीक है, सेंसस होते हैं। अब जब मर्दमशुमारी की जाती है तो उसमें सबसे पहले क्या चीज होती है, उसमें जी आपके घर का सरबराह कौन है, फिर कफील कौन है, यानी कमाने वाला कौन है, जिसपे आप डिपेंड करते हैं, कितने इस एज की उम्र के लोग कितने हैं, इससे बड़ी उम्र के लोग कितने हैं, इससे छोटी उम्र के लोग कितने हैं, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग कम पढ़े लिखे हैं, कितने लोग आपके घर में नहीं पढ़े लिखे, कितने टोटलर्स हैं यानी कि बच्चे हैं। अब ये मुख्तलिफ तरह की कैटेगरीज बनाई जाती हैं। क्यों? कि जब आप सैंपलिंग पॉपुलेशन साइब कर होते हैं, मोस्टली चीजें यूज होती हैं जब रिसर्च की जाती है। रिसर्च किसी भी महकमे में, किसी भी डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट के या प्राइवेट के चीजें चल रही होती हैं, मगर हमने क्या करना है कि हमारी चीजें कंटिन्यूसली उस बेस पे डिपेंड कर रही होती हैं कि हमारे जो पार्टिसिपेंट है, रिस्पोंडेंट है मिसाल के तौर पे, जिनसे हमने डाटा लेना है, वो इस एज ब्रैकेट के होने चाहिए। बट सम टाइम क्या होता है कि वो लोग, जिसे हम कहते हैं ना, हमने दो पहले चीज पढ़ी के रैंडमली ले ली, जो पहले था सिंपल रैंडमली। क्लियर है? अब इसकी जब बात करेंगे, हमने क्या कि हमने स्टार्टिफाइड कर दिया, स्टार्टा कर दिया। ग्रुपिंग करने को सैंपलिंग में कहा जाता है स्टार्टा, अकॉर्डिंग टू, ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू चोजन क्लासिफिकेशन कैटेगरी सच एज एज, ठीक है, एज, जेंडर, जियोग्राफिक। अब सबसे पहले बात करते हैं एज की। मैंने बात की अभी थोड़ी देर पहले एज की कि हमने ग्रुप्स को या अपनी पॉपुलेशन को एज वाइज डिवाइड कर दिया। अंडरस्टैंड? एज वाइज डिवाइड करने के बाद हमने उसको जेंडर वाइज कर दिया, मेल या फीमेल। फिर जियोग्राफिकली तौर पे कर दिया। मिसाल के तौर पे जैसे कि हम बात करें, ये पंजाब के हैं, ये सिंध के हैं, ये बलूचिस्तान के हैं, या केपी के हैं। क्यों? कि हर इलाके की अपनी नॉर्म्स एंड कल्चर हैं, हर इलाके का अपना एक अलग सिनेरियो है, सिस्टम चल रहा है, हर इलाके का अपनी एक थीम है। क्यों? कि उसको पता है कि हमारे इश्यूज क्या है, हमारे प्रॉब्लम्स क्या है, दूसरा इलाका पहले के साथ नहीं मैच कर रहा होता। देन लोकेशंस। अब उसको मजीद जब हम कैटेगराइज करेंगे, लोकेशन जैसे कि रूरल है, अर्बन है, रोड के पास है, रोड से फॉर अवे है, फिर उसके बाद जनाब इसकी फैसिलिटेशन कैसे, जैसे गैरिजन का एरिया आ गया उसमें है या नॉर्मल सिटी में है, ठीक है जी, एंड सो ऑन। ये आप कर सकते हैं। सब सैंपल फ्रॉम ईच स्टार्टम आर सिलेक्टेड बाय सिंपल रैंडम सैंपलिंग। कि अब जब हमने इनको कैटेगराइज कर दिया, हमने उसमें सब डाटा लेना है, फिर वो हम इसमें सबसे पहला मेथड ऑफ सैंपलिंग का सिंपल रैंडम सैंपलिंग अप्लाई कर देंगे। क्लियर है जी? अब आती है इसकी बात एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल क्या कहती है? एग्जाम्पल हमें कहती है कि आपके पास अब पॉपुलेशन है। क्लियर हो गया? अब बड़े मजे की एग्जाम्पल और बड़ी इजी भी है। एग्जाम्पल में देखें, तीन तरह के हमारी जो पॉपुलेशन का जो एक डायग्राम है, उसमें तीन तरह के लोग हैं, पर्पल, ठीक है, एंड फिरोजी एंड पिंक। अब ये तीन तरह के लोग हैं, भीड़ में इकट्ठे हजूम में। अब आपने इनको ग्रुपिंग में करना है। आपने क्या कर दिया? आपने स्टार्टर लगाया। स्टार्टे में आपने सबसे पहले ग्रुप बना लिया, किसका? पर्पल का, पिंक का एंड आपके फिरोजी का। फिर आपने किया, अब सैंपलिंग तो करनी है। ये हमारी पॉपुलेशन थी, पॉपुलेशन से हमने स्ट्राटिफाइड इसको कर दिया, ठीक है जी। स्ट्राटिफाइड करने के बाद हमने इसको तीन मुख्तलिफ कैटेगरीज में ले आए। उसके बाद हमने क्या किया? हमने ये किया कि हमने जनाब, अब जिस तरह हमने डेफिनेशन में बात की थी, लास्ट लाइन देखिए, उसके आता है कि स्टार्टम आर सिलेक्टेड बाय सिंपल रैंडम सैंपलिंग। कि स्टार्टम हमें किस तरह मिलेगा? सिंपल रैंडम सैंपलिंग से। अब जब हम इस पे आए हैं तो इसमें हमने देखा कि जनाब इस पिंक हमने अपनी फिरोजी में से, सॉरी पर्पल में से हमने ये मुख्तलिफ 7 लोग पिक कर लिए, पिंक में से हमने 3 कर लिए, एंड द लास्ट वन में से हमने 2 कर लिए। क्लियर है? हमने सिंपल रैंडमली बंदे पिक किए। हमारी कोई एक नियत नहीं थी कि हमने इनमें से यही लोग पिक करने हैं, ठीक है, यही लोग पिक करने हैं या इन्हीं लोगों से हमने अपना सैंपल गैदर करना है। नहीं, हमने क्या किया कि हमने इन्हीं डाटा या सारी चीजों में से रैंडम बंदे पिक कर लिए। इसकी लास्ट जो है वो है क्लस्टर सैंपलिंग, और ये काफी इजी भी है। क्लस्टर, द एलिमेंट ऑफ पॉपुलेशन आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स कॉल्ड क्लस्टर्स। कि एलिमेंट ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। अब एलिमेंट है जो पॉपुलेशन को हम ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, जैसे हमने स्टार्टर में किया ना, पर्पल कर दिए, पिंक कर दिए, फिरोजी कर दिए। अब कहते हैं उनको क्या कहा जाता है? क्लस्टर। क्लस्टर मीन गुच्छा, ठीक है, उन स्पेसिफिक लोगों का ग्रो। क्लस्टर आर नेचुरली अकरिंग लाइक सिटीज और म्यूनिसिपैलिटीज। Samples are obtained from each cluster by
सॉफ्ट SRS, SRS नरेशन किसकी है? सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ठीक है जी, कि सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली जो भी हम डाटा इकट्ठा करेंगे उसे हम कहते हैं क्लस्टर सैंपलिंग। अब क्लस्टर सैंपलिंग हमें क्या कहती है क्लास? क्लस्टर सैंपलिंग कहती है कि हमने अपना डाटा गैदर किस बेस पे करना है। हमने डाटा गैदर किया, हमने उसको अलग ग्रुप फॉर्म में किया, उसे हमने बना दिए गुच्छे। ठीक है जी, अब किस तरह, जैसे एक शहर के अंदर ही लोग मुख्तलिफ मोहल्लों के नाम पे डिवाइड हो जाते हैं, मुख्तलिफ मोहल्ले के नाम अलॉट कर दिए जाते हैं। ठीक है, कोई कॉलोनी का नाम दे दिया जाता है। अब उन लोगों को क्लस्टर्स कहा जाएगा। सिटी तो सेम है बट उनके अंदर स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, रादर देन वो किस बैकग्राउंड से हैं, कहां से हैं, किस तरह हैं, डजेंट मैटर। बट क्या है कि हमारे पास वो लोग मौजूद हैं, इस वजह से हम उन्हें क्लस्टर कहा जाता है। अब क्लस्टर की एग्जांपल देख लेते हैं हम। क्लस्टर की एग्जांपल क्या है? क्लस्टर की एग्जांपल हमें कहती है क्लस्टर 1 और 2 क्लस्टर आएंगे। ठीक है, अब बेसिकली पूरा एक मैप है, पूरा मैप है। अब मैप के अंदर देखें कि मुख्तलिफ तरह के लोग मुख्तलिफ तरह की जगहों पे रह रहे हैं, या ये देख लें जो इनसर्कल भी हुए हैं, जो रेड घर है। मगर क्या है कि जैसे मिसाल के तौर पे मैं दूं, अभी कोविड-19 चल रहा था। कोविड-19 के अंदर अब पूरे एक शहर के अंदर एक मोहल्ले में अगर 2-3 केस हैं तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने कह दिया जनाब ये हमारे पास कोरोना पॉजिटिव एरिया है, उसको उन्होंने अलग से सील कर दिया या उसके ऊपर कोई उन्होंने आइडेंटिफिकेशन लगा दी। अब उस आइडेंटिफिकेशन को लगाना और उस आइडेंटिफिकेशन के साथ काम करना, ठीक है क्लास, आइडेंटिफिकेशन लगाई, उस आइडेंटिफिकेशन के साथ उन्होंने ये इलाका मखसूस कर दिया, और वो जो स्पेसिफिकली लोगों को मखसूस कर दिया उसको उन्होंने कह दिया जनाब कि ये हमारा क्लस्टर है। क्लियर है जी? अब आपको क्या पता है 7 स्ट्रीट आपकी सील है, आपको फर्क नहीं पड़ा, बट वो एक जो पूरी स्ट्रीट है उस पर चीजें मैटर करते हैं। एक दफा ओवरव्यू करते हैं, ये 4 टाइप्स थी जो आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर कर ली। ठीक है जी, अब 4 टाइप्स हमें क्या कहती हैं? टाइप्स में था हमारा सैंपल एंड सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है क्लास, उसमें हमने क्या कि सैंपलिंग में हमने डाटा गैदर किस तरह करते हैं, 4 तरीके हमने पढ़े सिंपल रैंडम सैंपलिंग, सिस्टमैटिक, देन उसके बाद हमने पढ़ा अपना क्लस्टर, एंड देन द लास्ट वन, थर्ड वन इज स्ट्रैटिफाइड, एंड द लास्ट वन इज क्लस्टर सैंपलिंग। क्लियर है क्लास? आई होप सो आपको समझ आई होगी, कोई इसमें परेशानी नहीं है। और इसमें मजीद इन स्लाइड्स को अच्छी तरह देखिएगा, अपने बुक्स को कंसल्ट कीजिएगा ताकि फर्दर हम इसको मजीद क्लियरिफाई कर सकें। थैंक यू क्लास।